क्वेश्चन में, इफ नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ ट्रेपेजियम आर इक्वल प्रूव दैट इट इज अ साइक्लिक। ठीक है, नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ ट्रेपेजियम आर इक्वल देन प्रूव दैट इट इज अ साइक्लिक। ठीक है, साइक्लिक प्रूव करने के लिए सबसे पहले क्या बनाना पड़ेगा? सर्कल। ठीक है, अब क्या बनाना है? ट्रेपेजियम। ये क्या हो गया आपका? ट्रेपेजियम ए बी सी और डी, और सेंटर सर्कल का क्या नाम लेते हैं? ओवल। ठीक है, आपको गिवन क्या है? ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम। ठीक है, साथ में क्या बोला है आपको? ये भी गिवन है कि नॉन पैरेलल साइड इक्वल है, दैट मींस एडी किसके इक्वल है? ये साइड इस साइड के इक्वल आपको ऑलरेडी गिवन है ना। साथ में ये भी गिवन है अगर ये ट्रेपेजियम है तो कि AB जो है वो पैरेलल है किसके? CD के। है ना, क्योंकि ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टी होती है वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। ठीक है, और ये साइड इस साइड के इक्वल आपको ऑलरेडी गिवन है। आपको इसको टू प्रूव जो करना है वो क्या करना है? A B C D इज अ साइक्लिक। आया ना? ठीक है, साइक्लिक का मींस अपोजिट एंगल्स का सम कितना लाना है? 180। या तो B प्लस D 180 लाना है या फिर A प्लस C कितना लाना है? 180 लाना है। किसी भी दो एंगल्स का सम अपोजिट का क्या लाना है आपको? 180 लाना है। बात क्लियर? ये प्रूव करने के लिए मैं एक छोटा सा पहले कंस्ट्रक्शन कर देता हूँ। कंस्ट्रक्शन करते हैं, क्या कंस्ट्रक्शन करते हैं? बनाते हैं ए से परपेंडिकुलर लाइन। ए से क्या बनाते हैं? परपेंडिकुलर लाइन बनाते हैं। किसके ऊपर? CD के ऊपर। इसी तरीके से B से एक परपेंडिकुलर बनाते हैं किसके ऊपर? CD के ऊपर, और उसको नाम देते हैं N। तो कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे? ड्रॉ AM परपेंडिकुलर टू CD, कॉमा ड्रॉ BN परपेंडिकुलर टू CD। ठीक है, अब सबसे पहला काम ये आपका प्रूफ करेंगे। क्या प्रूफ में? ये जो दोनों छोटे छोटे ट्रायंगल दिख रहे हैं आपको, इनको हम कॉन्ग्रुएंट करने की कोशिश करेंगे। क्या करेंगे? कॉन्ग्रुएंट करने की कोशिश। ठीक है, अब इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए आप किसका इस्तेमाल कर सकते हो? इस ट्रायंगल में ये एंगल 90 डिग्री, इस ट्रायंगल में ये एंगल 90 डिग्री। है ना? ठीक है, उसके बाद ये साइड इस साइड के इक्वल ऑलरेडी आपको क्या है? गिवन है ना। एक साइड और मिल जाए तो RHS लग सकता है, क्योंकि राइट एंगल मिल चुके हैं दोनों ट्रायंगल्स में। इसमें ये इसकी हाइपोटेन्यूज है, इसमें ये इसकी हाइपोटेन्यूज है। एक साइड मिल जाए तो क्या हो जाएगा? और वो साइड होगी क्या? AM इज इक्वल टू BN। ठीक है, उसका कारण मैं बताता हूँ। ठीक है, तो ट्रायंगल कौन से लेने हैं? इन ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल है? ADM। एंड ट्रायंगल कौन सा? BN या BCN। है ना? ठीक है, लिखते हैं। सबसे पहले क्या लिखते हैं? 90 डिग्री के एंगल कौन से हैं इस ट्रायंगल में? 90 कौन सा? AMD। सो AMD इज इक्वल टू, इसमें कौन सा है? BNC। ठीक है, BNC each 90। अब AD इज इक्वल टू BC। क्यों? गिवन है ना। नाउ AM जो है किसके इक्वल है? BN। क्यों इक्वल है? आपको पता है ये दोनों लाइंस कौन सी? AB और CD क्या है? पैरेलल है। पैरेलल्स में अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो क्या होगा? उनकी लेंथ इक्वल। लेंथ
ऑफ परपेंडिकुलर बिटवीन टू या बिटवीन पैरेलल लाइंस आर इक्वल। ये लेंथ दोनों इक्वल होंगी क्योंकि दोनों लाइंस क्या है, पैरेलल है, और पैरेलल्स में परपेंडिकुलर इक्वल होते हैं। कौन सा रूल लगा, बाय RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल। ट्रायंगल कौन सा, ADM कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BCN। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट तो हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया, दैट मींस एंगल D एंगल C के इक्वल हो गया बाय CPC। तो एंगल ADM is equals to angle BCN. This is my first by CPCT। है ना, CPCT का मतलब तो बताइए, corresponding parts of congruent triangle। हो गया। इसी तरीके से ये जो एंगल है छोटा वाला और ये जो एंगल है छोटा वाला, दोनों इक्वल है। कौन सा एंगल, एंगल DAM is equals to angle CBN। This is my second again by CPCT। हाँ या ना, ठीक है। जो सेकंड चीज लिखी है मैंने, कौन सा एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला, हाँ, इन दोनों में मैं 90 ऐड कर रहा हूं। क्यों कर रहा हूं अभी आपको पता चल जाएगा। प्लस 90 इज इक्वल टू एंगल CBN प्लस। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ सकती है कि भैया आपने कैसे अपनी मर्जी से ऐड कर दिया। एक्चुअल में आपने 5th चैप्टर के अंदर एक एक्सिम या पोस्टुलेट पढ़ा था कि इक्वल्स, इफ इक्वल आर एडेड इन इक्वल्स रिमेन्स इक्वल। अगर इक्वल में कोई इक्वल चीज ऐड करोगे तो वो क्या रहेगी, इक्वल रहेगी। तो इक्वल में इक्वल चीज ऐड कर दी। ठीक, अब जरा आप देखिएगा DAM प्लस ये जो 90 है, इस 90 को मैं लिख सकता हूं MAB। हाँ या ना, लिख सकता हूं ना MAB, एंगल MAB। CBN तो एज इट इज प्लस इस 90 को मैं NBA लिख सकता हूं, NBA। हाँ या ना, सही है। अब आगे देखेंगे आप, ये एंगल इस एंगल के इक्वल था, आपने दोनों में क्या जोड़ दिया, इस एंगल में ये ऐड कर दिया, इस एंगल में ये ऐड कर दिया। तो ये पूरा एंगल DAM प्लस MAB इसके इक्वल हो गया, एंगल A के इक्वल हो गया। हाँ ना, सिमिलरली वो किसके इक्वल होगा, एंगल B के इक्वल होगी। ये हो गई मेरे पास कौन सी इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन। हाँ ना, ठीक है। यहां तक तो कोई बात दिक्कत नहीं है। ये वाला दोनों जो आपने 90 की जगह ऐड करें, एक्चुअल में दीदी अब मेरी बात सुनो, ये लाइन इस लाइन से पैरेलल है। अगर पैरेलल है, आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ है, जब यहाँ 90 बनेगा तो यहाँ पे भी फिर क्या बनेगा, 90 बनेगा। परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ना आपने, तो जब इस एंगल पे ये दोनों लाइन पैरेलल है, अगर अभी पैरेलल नहीं होती ना तो फिर आप यहाँ नहीं कह सकते थे 90 है। क्यों, क्योंकि आपने पढ़ा है कि सम ऑफ द एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज 180। तो ये 90 है तो ये भी कितना होगा, 90 होगा। बात क्लियर है, तो वो 90 ये भी 90, इसीलिए मैंने ऐसी चीज की। एंगल ए एंगल बी के इक्वल आ चुका है और एंगल डी किसके इक्वल आ चुका है, एंगल सी के। हाँ या ना, ठीक है। अब मैं ऐसा कर लूं, आपको पता है ABCD इज अ ट्रापेजियम है, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल टू 360। क्यों, रीजन क्या होगा, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल लिख लो, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। हाँ या ना, ठीक है। एंगल ए को एंगल ए ही रहने देते हैं, ठीक है। एंगल बी एंगल ए के इक्वल है,
तो एंगल बी को भी मैं क्या लिख देता हूं, एंगल सी को एंगल सी रहने देते हैं, एंगल डी की जगह आप क्या लिख सकते हो, एंगल सी लिख सकते हो, क्योंकि आप यहां पे ला चुके हो एंगल एडीएम है ना, तो ये एंगल डी इज इक्वल टू किसके इक्वल है, एंगल सी के इक्वल है ना, ठीक है, इज इक्वल टू 360। आप यहां पे लिख लेना फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड, आपने किसका इस्तेमाल किया, फर्स्ट और थर्ड का इस्तेमाल किया, हो गया। तो ट्वाइस ऑफ एंगल ए प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल सी इज इक्वल टू 2 कॉमन आएगा, तो एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 360, 2 डिवाइड में ले जाते हैं, तो एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 360 अपॉन 2, एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। अपोजिट सम्स, अपोजिट एंगल मतलब एंगल ए और एंगल सी का सम कितना आ गया, 180 आ गया, और जब 180 आ गया तो ए बी सी डी इज आ साइकिल, ठीक है। आप चाहो तो यहां रीजन लिख देना, सम ऑफ अपोजिट एंगल्स इज 180, हो गया प्रूफ कीजिए।